आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का चौथा प्रश्न है। प्रश्न है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब होता है कैशियर, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। दो ही प्रकार का उन्होंने नोट लिया, एक 100 रुपया और एक 50 रुपए का। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमको यह बताना है कि उसने 2000 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट लिए और 100 रुपए के कितने नोट लिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। हमने मान लिया कि उसने 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए। तो पहला कंडीशन क्या बनेगा इसका? पहली शर्त से देखा जाए तो पहली शर्त से कि मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई है। कितना रुपए निकालने? 2000। ठीक है, यह नहीं पता है कि 50 रुपए का कितना नोट लेगी और 100 रुपए का कितना नोट लेगी, लेकिन हमने माना कि x जो है वो 50 रुपए के नोटों की संख्या है और y जो है वो 100 रुपए के नोटों की संख्या है। तो 50x क्यों? क्योंकि 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और प्लस 100y में 100 से गुना क्यों किए? क्योंकि 100 रुपए नोटों की संख्या कितनी है? y है। तो यह दोनों मिला के, यह पता नहीं है कि कितना वह नोट ली, लेकिन यह तो पता है ना कि मान लिए हम कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x और 100 रुपए की नोटों की संख्या y है, और ये दोनों नोट मिला के कितना पैसा वो निकाली? 2000 रुपए। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। कितना नोट है ये नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों मिला के वो 2000 रुपया निकाली। ठीक है, अब दोनों में क्या करेंगे? तो यहां देख पा रहे हैं कि 50 कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो 50 से 50 में भाग देंगे तो x, और 50 से 100 में भाग देंगे तो 2y, और बराबर में यहां 2000। अब यहां x प्लस 2y बराबर 2000, और यहां 50 गुना में है तो यहां आके भाग में, एक जीरो से एक जीरो खत्म, पंचों के 20 यानी कि 40 बार में खत्म। तो x प्लस 2y बराबर 40। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या किया था कि मीना ने कुल 25 नोट ही प्राप्त किए। दूसरी शर्त से कि वह कितने नोट प्राप्त की? तो 25। तो x प्लस y बराबर 25। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि 50 रुपए और 100 रुपए की नोटों की संख्या, तो 50 रुपए की नोटों की संख्या x और 100 रुपए की नोटों की संख्या y। तो यह दोनों मिला के कितना नोट प्राप्त की? 25। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। पहला समीकरण बना कि x प्लस 2y बराबर 40, और दूसरा समीकरण बन गया कि x प्लस y बराबर 25। अब क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और नोटों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है कि x प्लस 2y बराबर 40, यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 है कि x प्लस y बराबर 25, यह है हमारा समीकरण 2। तो यहां भी देख रहे हैं कि हमारा एक चर पद बराबर है और चिन्ह एक तरह के हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे घटाने पर। यहां पे क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर जैसे ही लिखेंगे तो एक चर का हमको चिन्ह बदलना है। यहाँ पहले से प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस और ये प्लस, एक से कैंसिल हुआ। अब यहाँ 2y में से 1y जाएगा तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1। इस तरह से हमारे पास y का मान यही प्राप्त हो गया। y बराबर कितना प्राप्त हो गया? 15।
अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर में 40। अब जहां इस समीकरण में y है उसके जगह पे हम मान पुट कर देंगे 15। तो x का x प्लस 2 बीच में कुछ नहीं है, गुना y के जगह पर कितना रखेंगे 15 और बराबर में 40। तो x बराबर 15 गुना 2 करेंगे तो 30 और बराबर 40। तो x बराबर 40, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x बराबर 40 में से 30 जाएगा तो 10। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा चर का भी मान प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, जो हम माने थे उसको हम लिख देंगे। क्या माने थे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या माने थे x, और x का मान कितना प्राप्त हुआ 10, क्या कर देंगे 10। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 रुपए की नोटों की संख्या y, और y का मान कितना आ गया 15। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कीजिएगा, अगर मान लीजिए इसको जांच करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो देखिए x का मान कितना आया है 10, तो 10 गुना x जो था आपके किस नोटों की संख्या था 50, तो 50 से गुना कर दीजिए, यहाँ कितना हो गया 500, ठीक है। और फिर दूसरा नोट जो था y, वो कितना आया 15, और 15 कै रुपए के नोटों की संख्या था 100, तो 100 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500, और दोनों मिला देंगे तो कितना आ गया 2000। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है एकदम सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।